अभी के समय में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, वहाँ रिस्क कितना है और रिटर्न कितना है, चलिए देखते हैं। सेविंग्स अकाउंट में अगर आपके पैसे रखे हुए हैं तो वहाँ पे रिस्क बिल्कुल कम है और वहाँ पे आपको रिटर्न 3 से 4% का ही मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट में अगर आप पैसे रखते हैं तो वहाँ पे भी रिस्क बिल्कुल ना के बराबर है, वहाँ पे आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलेगा। फिजिकल गोल्ड अगर आप खरीद कर रखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी कम रिस्क है और आपको साल का 7 से 8% का रिटर्न आपके पैसे पे मिलेगा। गोल्ड ETFs अगर आप खरीदते हैं तो वहाँ पर रिस्क काफ़ी कम है, वहाँ पे 9 से 10% का रिटर्न आपको मिल रहा है, जो कि फिजिकल गोल्ड से थोड़ा सा ज़्यादा है। रियल इस्टेट में अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन आपको 9 से 10% मिलेगा और वहाँ पे रिस्क काफ़ी कम है। अगर म्यूचुअल फंड के इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी रिस्क कम है और आपका पैसा 12 से 13% के एनुअल रिटर्न से ग्रोथ करेगा। अगर म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 15 से 17% का रिटर्न मिल सकता है, वहाँ पे रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है। मिड कैप फंड में 16 से 18% का रिटर्न मिल सकता है और रिस्क थोड़ा सा और ज़्यादा है। अगर स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे रिस्क काफ़ी हाई है, लेकिन वहाँ पे रिटर्न भी 20 से 22% तक हमको मिल सकता है। तो अपने अपने रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से आप किसी भी कैटेगरी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड के टॉप म्यूचुअल फंड्स के लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए फंड, मैं आपको टॉप म्यूचुअल फंड के लिस्ट भेज दूंगा। थैंक यू।